हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊं कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के लिए ना एक टर्म यूज़ होती है, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर हकीकत में क्या होती है? आया कि हमारे पास यूएसए या यूके है या हमारे पास यूरोप कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो अपने काम वगैरह करवाते हैं क्योंकि उनके पास इतना काम होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से वो किसी काम को सर अंजाम दे सकें। तो अगर वो वहाँ से करवाएं, वहाँ के कामी लोग से कराएं अमेरिका से यूएसए, तो बहुत ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ता है। तो हम जैसा कि थर्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, या फिर और भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, या फिर उधर ही के लोग हैं जो मतलब कि कम पैसों में ना उनका काम बड़े अच्छे एक्सपर्ट लेवल में कर सकते हैं, तो इसके बदले में वो उनके पैसे देते हैं। ये होती है ऑनलाइन अर्निंग। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग दो तरह की होती है, एक प्रोफेशनल वे में, एक होती है बेसिक वे। प्रोफेशनल वे में ये होती है कि एक बंदा अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हो, प्रोफेशनल लेवल तक हो। तो अगर कोई भी काम दिया जाता है कि जैसे कि उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड दिया जाता है, जैसे टी शर्ट डिज़ाइनिंग करनी है, या उसने लोगोस वगैरह बनाने हैं, या उसने बैनर, पैनाफ्लेक्स या फेलियर वगैरह बनाने हैं, तो उसको वो एक एक्सपर्ट लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक बनाता है। तो ऐसी जो वेबसाइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि अपवर्क है, guru.com है, fiverr.com है, मैन पर आर्स है, या freelancer.com, ये सारी मतलब कि ये वेबसाइट्स हैं जो प्रोफेशनल वे के अंदर मतलब कि वर्क करवाती हैं। इसका जो मतलब कि एडवांटेज तो ये है कि अगर एक बंदे का अकाउंट अप्रूवल हो जाता है, अगर वो अर्निंग कर सकता है, अकाउंट अप्रूवल हो गया, अर्निंग भी कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट एक मंथ का 50-60 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकता है। 50-60 हज़ार क्या, वो 1-2 लाख तक इजीली मंथली कमा सकता है अगर उसका अकाउंट अप्रूवल हो जाए और वो उसे काम मिलना, ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। तो इसका डिसएडवांटेज तो यही होता है कि एक बंदे को ना अगर इन प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे काम करना है तो उन्हें अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल तक होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं जैसे अपवर्क की। अपवर्क था, पहले तो अकाउंट अप्रूवल नहीं होता, अगर अकाउंट अप्रूवल हो जाए तो ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि न्यू होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का इसके अंदर कंपटीशन होता है। तो ये एक बंदे को चलाने के लिए उसके पास कम से कम 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम दूसरी तरफ देख लेते हैं बेसिक लेवल में। बेसिक लेवल में ये होता है कि हमारे पास ना एड्स वगैरह देखे जाते हैं या टाइपिंग वगैरह की जाती है। तो अगर एक बंदा है, अगर उसे लैपटॉप चला लेता है, टाइपिंग कर लेता है थोड़ी मोटी, या इंटरनेट वगैरह के बारे में थोड़ा मोटा पता है, तो वो आसानी के साथ एक मंथ का $20-25 तक कमा सकता है। इसके अंदर होता क्या है कि कोई वेबसाइट्स होती हैं वो ऐड दिखाती हैं, इसके बदले में ना उन्हें डॉलर के ना कुछ सेंट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं, या टाइपिंग वगैरह होती है, टाइपिंग रिकैप्चा हो गया या कैप्चा हो गया। इस तरह की वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर उनको टाइपिंग करके डॉलर्स वगैरह के कुछ हिस्से मिलते हैं। इसका फ़ायदा तो यह है कि एक बंदा है जिसको सिर्फ एक लैपटॉप चलाने आता है या इंटरनेट कनेक्शन है उसके पास, थोड़ी मोटी टाइपिंग वगैरह आ जाती है, इंटरनेट के बारे में थोड़ा मोटा हाउ नो, वो इजीली घर बैठे आसानी के साथ एक ही दिन के अंदर $2 तक इजीली कर सकता है। तो इसका जो नुकसान जो है ना, सबसे ज़्यादा इसका जो ये बेसिक जो वेबसाइट्स है ना, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हज़ारों के हिसाब से ना ये बनती जा रही हैं। तो हमारे पास जो यूट्यूबर चैनल्स के जो क्रिएटर्स हैं, या हमारे पास जो वेबसाइट के जो वेबसाइटर हैं जो वेबसाइटिंग वगैरह बनाते हैं, वो अपने चैनल्स को या वेबसाइट्स को ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए ना वो ऐसी स्कैम या फेक वेबसाइट बनाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि वो कहते हैं कि हमारे व्यू बढ़े, वॉचिंग आवर्स बढ़े, हमारी अर्निंग हो। दूसरा बंदा जो इनको देखता है, बेचारा यूज़र है, वो अपना टाइम वेस्ट करता है, अपनी मनी वेस्ट करता है, पैकेज लगाने के लिए रकम वगैरह वेस्ट करता है। तो बाद में ये पता चलता है ये वेबसाइट तो स्कैम थी या फेक थी, फ्रॉड था एक किस्म का। तो इस तरह के बंदा बदजन हो जाता है, उसके अंदर जो पैशन, जो मोटिवेशन होती है ना, वो सारा डिमोटिवेट हो जाता है। वो तो ये सोचता है कि जो इंटरनेट पे अर्निंग बिल्कुल फेक है,
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انٹرنیٹ سے ارننگ کر سکیں. اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کیونکہ اس نے ایکسپیرینس کر رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ ویب سائٹ پہ کام کرتا ہے, وہ دن رات محنت کرتا ہے, جب وڈرا کی بات آتی ہے تو یا تو ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے یا اس کا اکاؤنٹ بلا وجہ بند کر دیا جاتا ہے, یا پھر اگر بند نہیں کیا جاتا ہے یا ویب سائٹ بین نہیں ہوتی تو جب وڈرا کی بات آتی ہے, جب وڈرا کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے تو اس کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ 3-4 ماہ تک پینڈنگ میں رہتی ہے. تو اس طرح انسان کا دل بزن ہو جاتا ہے, وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ لوگوں کو نا اس سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آلریڈی ہی پتہ چل جائے کہ کون سی ویب سائٹ ریئل ہے یا کون سی ویب سائٹ فیک ہے. تو دوستوں میں آپ لوگوں کو 3-4 ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا یا ایسے طریقے بتاؤں گا جن سے ہمیں آلریڈی ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سی ویب سائٹ ریئل ہے یا فیک ہے. جیسے کہ ہمارے کچھ دوست وغیرہ ہیں یا دوست ہیں, یا ہم یوٹیوب سے جا کے کوئی چینل کو اوپن کر کے ہم لکھتے ہیں ہاؤ وی کین ارن آن لائن, تو بہت ساری ویڈیوز اوپن ہو جاتی ہیں. وہ کوئی سی ویب سائٹس ہوتی ہے, وہ پیمنٹ کا پروف ہی دکھا رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سارا فیک ہوتا ہے, اسکیم ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو ویب سائٹ وہ بتاتے ہیں اس کا آپ نے لنک اٹھانا ہے. لنک اٹھا کرنا 3-4 ویب سائٹ ہیں جیسے ٹرسٹ پیلٹ ہے, ہاٹ وے ہے, اور اس کے علاوہ scam-advisor.com ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس طریقے سے جا کر ہم ان کے ریویو چیک کر سکتے ہیں, ان کی ریٹنگ چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ ویب سائٹ واقعی ریئل ہے یا فیک ہے.